सो ये तो बात होगी FEV1 और FVC की कि हमने कहा कि इनकी अगर रेशो 80% से कम है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, और अगर 80% से ज़्यादा आएगी तो ये रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है क्या? तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर और रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है उसमें जो बात आते हैं वो लाइक एम्फीजीमा डिसऑर्डर, दूसरा बात कर लें ब्रोंकाइटिस, तीसरा हम एस्थमा भी इसी में गिनते हैं वैसे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में क्या है? रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में आपके आ जाएगा पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मैं लाइन लगा दूं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसके अलावा टीबी, और भी बहुत सारी हैं लेकिन फिलहाल इसी पे डिस्कस करते हैं कॉमनली, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में अब लाइक हमने कहा एम्फीजीमा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जब हमने कंप्लाइंस और वॉल्यूम का जिक्र किया था। इसमें हमने कहा था कि जी एम्फीजीमा में आपकी कंप्लाइंस बढ़ती है, क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन एक्सपायर नहीं कर सकते क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो एक्सपायर अगर ज़्यादा कम होगी तो ये क्या है, FEV1/FVC, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम अगर कम होगी तो जो आंसर होगा वो 0.8 से कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि मैथ का रूल ही देख लेते हैं। मैथ का नॉर्मल रूल है कि अगर आपकी ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर अगर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो आपकी जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा हमेशा कम होगा। और इसी के उल्ट अगर नोमिनेटर जो आपका है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है तो आंसर आपका ज़्यादा होगा। सिंपल। तो अब अगर FEV1 कम आ रहा है, लाइक अगर मैं बात करूं FEV1 आ जाता है 2.5, तो आंसर क्या होगा? 0.5 50% हो जाएगा, 80% नहीं 50% हो जाएगा। तो जाहिर बात है जब कम होगा तो वी विल से दिस इज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर एज द FEV1/FVC इज लेस देन 80%। क्या? FEV1/FVC रेशो पल्मोनरी जब टेस्ट करेंगे। तो ये तो हो गया OPD ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। अब रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस और ट्यूबरक्लोसिस में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमने पढ़ा था कि आपकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और कंप्लाइंस कम हो जाती है, यानी आप वॉल्यूम ऑफ एयर ज़्यादा इंस्पायर ही नहीं कर सकते। तो जब वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर ही नहीं करेंगे तो टोटल वाइटल कैपेसिटी जाहिर बात है कम हो जाएगी। याद हो कि आपके फाइब्रोसिस हो जाती है, आपके लंग्स के ऊपर फाइबर सेल बन जाते हैं, स्कार टिश्यू, तो फिर आप मैक्सिमम एयर इंस्पायर नहीं कर सकते। जब मैक्सिमम एयर इंस्पायर नहीं कर सकते तो जाहिर बात है तो वाइटल कैपेसिटी भी कम होगी। 1 सेकेंड में आप नोट कर लेंगे आपका तो आ गई अच्छी रेशो, लेकिन आपका टोटल जो फुल 5 लीटर तक नहीं जाएगी, लाइक ये 3 लीटर या 4 लीटर पर रुक जाएगी। तो जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो आंसर बड़ा आएगा। जाहिर बात है अगर सपोज ये 4 लीटर आ जाए तो क्या आंसर आएगा? 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.8, तो 100% तो नहीं होगा ना। तो दैट इज़ वाई जो FEV1 और FVC रेशो है वो हमेशा ज़्यादा आती है, मोर देन 80% इन केस ऑफ रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। तो ये एम्फीजीमा में लाइक ये इसमें फिर हम नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है तो हम इसको ड्रग्स देते हैं, लाइक ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। टीबी हो जाए तो हम एंटीबायोटिक देंगे, डिपेंड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन।